आज के वीडियो में पर्यावरण प्रदूषण को समझाएंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले इसकी परिभाषा समझा देते हैं। तो वायु, जल एवं थल की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जो मानव और अन्य जंतुओं या पेड़ पौधों को हानि पहुंचाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। कहने का मतलब इसमें जैसे वायु है, जल है, थल है, तो फॉर एग्जाम्पल वायु है, तो वायु में एक विशेष अनुपात में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। अगर उस अनुपात में कोई गैस अधिक हो गई है, कोई गैस कम हो गई है या कोई अन्य जहरीली गैस मिल गई है, ऐसे ही जो जल है, जल में भी एक निश्चित अनुपात में इसका संगठन होता है, निश्चित अनुपात में तत्व पाए जाते हैं। अब इसमें कोई अवांछनीय तत्व बाहर से मिल जाता है या उनमें से कोई अधिक कोई कम हो जाता है, तो इस तरह से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या स्थल या भूमि प्रदूषण हो जाता है। तो ये सभी मिल करके पर्यावरण प्रदूषण बनाते हैं। यानी इन सभी में होने वाला अवांछनीय जो परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन मानव और अन्य जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है, उसे ही पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। चलिए जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण के कारण कौन कौन से होते हैं। तो पहला कारण है औद्योगिकरण। तो उद्योगों से निकलने वाला कचरा वायु और जल दोनों प्रदूषण का कारण बनता है। यानी उद्योगों से जो निकलने वाला धुआं है वो वायु को प्रदूषित करता है। जो धुआं निकलता है वायु को प्रदूषित करता है, हवा को प्रदूषित करता है और अम्लीय वर्षा का लिए जिम्मेदार होता है। यानी अम्लीय वर्षा होती है इसके कारण। और उद्योगों से जो पानी निकलता है, अपशिष्ट जहरीला पदार्थ जो निकलता है, वो जल में मिल जाता है। इस प्रकार से जल भी प्रदूषित हो जाता है और जल के प्रदूषित होने से जो जलीय जीव होते हैं उनको नुकसान होता है। तो इस तरह से औद्योगिकरण भी पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। फिर दूसरा है आधुनिकीकरण। तो आधुनिक प्रौद्योगिकी ने अपनी प्रक्रियाओं से अनेक प्रकार के विषाक्त गैसों, धुओं एवं विषाक्त रसायन युक्त पदार्थों के माध्यम से जल, थल और वायु सभी को प्रदूषित कर दिया है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न हो गया है। अब जैसे कोई कम ही दूरी जाना चाहता है तो वो साइकिल से नहीं चलता है, गाड़ी से चलता है थोड़ी दूर जाने के लिए, जिससे वाहन का प्रयोग करता है। अब वाहन का प्रयोग करेगा तो वाहन वाला यानी वायु प्रदूषण है, अन्य प्रकार के प्रदूषण हैं होंगे। ऐसे ही प्लास्टिक का बढ़ता जो उपयोग है, ये भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है, यानी नुकसान पहुंचाता है। फिर अगला है रसायनों का प्रयोग। तो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंचाते हैं। जो लोग रासायनिक उर्वरक डालते हैं, जैसे यूरिया है, डाया है, सब क्या है, रासायनिक उर्वरक होते हैं। और फिर कहा गया कीटनाशक, यानी जो कीड़े लग जाते हैं, खेतों में कीट लग जाते हैं, उनको मारने के लिए कीटनाशक का जो उपयोग किया जाता है, दवाओं का जो प्रयोग किया जाता है। तो ये उपयोग तो आप करते हैं लाभ के लिए, लेकिन इससे हानियां भी हो जाती हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। ये जीवाश्म ईंधन के जलने से जहरीली गैसें निकलती हैं। जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, इनके जलने से क्या होता है, जहरीली गैसें निकलती हैं, जो बाद में अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन का कारण बनती हैं और ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाती हैं। ये सब पर्यावरण प्रदूषण फैलाती हैं। फिर अगला है प्राकृतिक कारण। तो कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन है, बाढ़ है, ज्वालामुखी है आदि भी पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाता है, यानी पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है। ये मिट्टी के कटाव, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि के लिए भी जिम्मेदार होता है और इस तरह से पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। इन सब के अलावा वृक्षों की अंधाधुंध कटाई भी पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाती है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि भी पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाती है। चलिए अब जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 वायु प्रदूषण, नंबर 2 जल प्रदूषण, नंबर 3 मृदा प्रदूषण और नंबर 4 ध्वनि प्रदूषण। यदि इन सभी प्रदूषण को डिटेल से समझना चाहते हैं कि वायु प्रदूषण क्या है, इसके स्रोत क्या है, इसके कारण क्या है, इसके बचाव के उपाय क्या है, तो सब मेरे चैनल में अलग अलग अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत मैं संक्षिप्त रूप से इनको समझाऊंगा। तो पहला है वायु प्रदूषण। वातावरण की वायु में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन वायु प्रदूषण कहलाता है। जो वातावरण में वायु है उसमें अगर अवांछनीय परिवर्तन हो जा रहा है तो वायु प्रदूषण होता है। मतलब मैंने बताया था कि जो वायु है, वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं और वो गैसें निश्चित अनुपात में होती हैं। लेकिन यदि उसमें से कोई गैस अधिक हो गई, कोई गैस कम हो गई या कोई अन्य जहरीली गैस मिल गई तो उसे ही वायु प्रदूषण कहा जाता है। जब धुआं और जहरीली गैस हवा में मिल जाती हैं तो वायु प्रदूषण को जन्म देती हैं और प्रदूषित वायु में
कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी विभिन्न जहरीली गैसों के नाम बताएं। ऐसी और भी बहुत ही जहरीली गैसें होती हैं जो सभी जीव जंतुओं को हानि पहुंचाती हैं। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। फिर दूसरा है जल प्रदूषण। तो जल में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जल प्रदूषण कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि जल में जो जल का संगठन है उसमें जो तत्व पाए जाते हैं वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं। यदि उनमें से कोई अधिक हो गया, कोई कम हो गया या कोई अन्य जहरीला तत्व मिल गया तो जल प्रदूषण हो जाता है। और जब जल में अशुद्धता, अपशिष्ट, विषाक्त पदार्थ मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? जल प्रदूषित हो जाता है। लोग नदी, तालाब, नहर, समुद्रों में कचरा, प्लास्टिक आदि डालते रहते हैं जिससे जल दूषित होता रहता है और जल के दूषित होने से उसके अंदर जो जीव जंतु रह रहे हैं उनको भी हानि पहुंचती है। इस प्रकार से जल प्रदूषण से हैजा, पीलिया अनेक बीमारियां हो जाती हैं। फिर अगला है मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण। तो मृदा में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन मृदा प्रदूषण कहलाता है। अपशिष्ट और अजैव निम्नीकरण पदार्थों को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी या भूमि प्रदूषण होता है। अजैव निम्नीकरण कचरा मिट्टी को बंजर बना देता है और मिट्टी में जहरीले पदार्थों की उच्च सांद्रता पौधों और मनुष्यों दोनों के लिए हानिकारक होती है। फिर अंतिम है ध्वनि प्रदूषण। किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। अनुपयोगी यानी उपयोगी ना हो, जिससे मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। इससे यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला शोर मुख्य कारण है और ध्वनि प्रदूषण से बहरापन, चिड़चिड़ापन जैसी अनेक बीमारियां हो जाती हैं। चले जानते हैं कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले प्रमुख पदार्थ कौन कौन से होते हैं, यानी पर्यावरण प्रदूषक कौन कौन से होते हैं। पहला है जमा हुए पदार्थ जैसे धुआं, धूल आदि। दूसरा है रासायनिक पदार्थ जैसे डिटर्जेंट, आर्सेंस, हाइड्रोजन, फ्लोराइड्स, फॉक्सेंस आदि। धातुएं जैसे लोहा, पारा, जिंक, सीसा आदि। गैसों में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरीन, फ्लोरीन आदि हैं। उर्वरक में जैसे यूरिया है, पोटास है, अन्य हैं। वहित मल में जैसे गंदा पानी है। पेस्टिसाइड्स में जैसे डीडीटी है, कवकनाशी है, कीटनाशी है। ऐसे ही ध्वनि, उष्मा और रेडियोएक्टिव पदार्थ ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषक होते हैं। चले जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण का भविष्य पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव में भविष्य की कल्पना हृदय विदारक है। अगर पर्यावरण काफी हद तक प्रदूषित होगा तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन किट अपने साथ रखनी होगी। शुद्ध पानी पीने के लिए हमें एक एक बूंद की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा मनुष्यों का जीवन काल कम हो जाएगा और वे कई खतरनाक बीमारियों के शिकार होंगे। पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगा और हमें जीने के लिए संघर्ष करना होगा। एसिड रेन का बढ़ता असर इस धरती पर हर जीवन को खत्म कर देगा। चलिए जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण और इसकी रोकथाम कैसे करेंगे। कुछ बातों का पालन करके और स्वस्थ आदतों को अपनाकर हम पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में आसानी से योगदान दे सकते हैं। जैसे साइकिल को प्राथमिकता दें, यानी साइकिल का अधिक प्रयोग करें और प्लास्टिक का अधिक उपयोग करने के बजाय बायोडिग्रेडेबल उत्पाद चुनें। कागज का अधिक प्रयोग करें, लिफाफे का प्रयोग करें। अगला, अशुद्ध और जहरीले रसायनों को जल निकायों में प्रवाहित करने से पहले उनका उपचार करें। जल निकाय यानी नदी, तालाब आदि जो होते हैं उनमें जहरीले रसायन न डालें। अगला, अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाएं, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ों की कटाई ना करें। अगला, नवीनीकरणीय संसाधनों का उपयोग करें और जीवाश्म ईंधन के उपयोग को सीमित करें, यानी जीवाश्म ईंधन का उपयोग अधिक ना करें। फिर अगला है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके जैविक खेती को बढ़ावा दें, यानी गोबर की खाद वगैरह डालें, कंपोस्ट खाद वगैरह डालें, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग ना करें। आशा है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।